हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं जखनिया तहसील गाजीपुर ज़िले में और कनुआन ग्राम सभा है ये। और हमारे ये पीछे देख रहे हैं, यह मौनी बाबा का स्थान है, मौनी बाबा का मठ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मौनी बाबा का स्थान और मौनी बाबा का मठ तो चोचकपुर गाजीपुर में है, माँ गंगा के तट पर, लेकिन वहाँ पर भी है और उनका एक मठ यहाँ पर भी है। और इसका पूरा राज क्या है वो हम जानेंगे यहाँ के पुजारी बाबा से। मौनी बाबा के स्थान पे जैसे ही हम आए तो एक अद्भुत दृश्य दिखा, जहाँ पे प्रकृति के द्वारा जो है सभी लोग का स्वागत किया जाता है। मौनी बाबा के मठ पर सभी लोग तो गेट बनाते हैं, अपने हाथों से निर्माण करते हैं अच्छे दिखने के लिए, अच्छे दृश्य के लिए और स्वागत के, लेकिन यहाँ पे प्रकृति खुद गेट जो है बना रखी है। देख लीजिए, वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है और इस तरह से इसका आकार बन गया कि गेट है और इसी के नीचे से हम प्रवेश करेंगे बाबा मौनी के स्थान पे। देखिए, यहाँ मौनी बाबा जी के पुजारी जी हैं यहाँ पे। प्रणाम पुजारी जी। यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए। मौनी बाबा का स्थान यहाँ कितना लगभग ग्राउंड होगा? यहाँ मौनी बाबा का ग्राउंड तो बहुत है जी। अब वो ये जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये आगे आइए, ये मौनी बाबा का तालाब है, करीब 3-4 बीघे में है। अच्छा। और बाकी ग्राउंड देख ही रहे हैं जी। ये जंगल भी है उन्हीं? हाँ, ये जो पोखरे के तीनों तरफ है, हाँ, ये सब जंगल वो मौनी बाबा का ही है। और इधर मंदिर है। अभी लग रहा है कि निर्माण कार्य जारी, निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा। और यहाँ के जो जनता है बहुत सहयोग कर रहे हैं जी। और दोस्तों देखिए, लिखा गया गेट पे सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ, कनुआन सादियाबाद जखनिया गाजीपुर। अंदर जो है लिखा गया है पीठाधीश्वर श्री महंत सत्यानंद यति जूना अखाड़ा। इसका मतलब क्या है बाबा जी? ऐसा है कि सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ जी, कनुआन जी, एवं सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ चोचकपुर गाजीपुर, दोनों मठ एक है। अच्छा। तकरीबन 1000 वर्ष पुराना है। अच्छा। और यहाँ के महंत श्री सत्यानंद यति जी महाराज सन 2008 से दोनों मठ का व्यवस्था देख रहे हैं। और जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उनके सानिध्य में ही चल रहा है। कार्तिक में जो 13 आता है, 13 के दिन बाबा का भव्य श्रृंगार होता है और पूर्णिमा को यहाँ बाबा का भव्य श्रृंगार होता है। और जो क्षेत्रीय रोड चढ़ता है वो 13 के दिन वहाँ चोचकपुर मौनी बाबा मठ चढ़ता है और पूर्णिमा को दिन यहाँ चढ़ता है। हमने सुना है बुजुर्गों के द्वारा कि मौनी बाबा डेली हर रोज़ यहाँ से सुबह माँ गंगा का स्नान करते थे, वहाँ पूजा दर्शन करते थे और यहाँ फिर आ जाते थे, लेकिन कोई जान नहीं पाता था। नहीं, ये तो सच बात है जी। मौनी बाबा यहाँ से डेली चोचकपुर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और वहाँ से यहाँ आ जाते थे, लेकिन कोई देख नहीं पाता था जी। यही सच बात है। और निवासी मौनी बाबा यहीं के हैं? यही से। हाँ, चलिए। यानी कि मौनी बाबा डेली माँ गंगा का स्नान करते थे और वहाँ पूजा अर्चना करते थे और वहाँ से यहाँ कब आ जाते थे किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन डेली स्नान करने के लिए जाते थे। लेकिन आज मौनी बाबा नहीं है, उनकी यहाँ पे समाधि है, लेकिन समाधि के बगल में देखिए, उनके मठ के बगल में पोखरा बना हुआ है, तालाब है। तो तालाब की क्या स्थिति है, कितनी सफाई है। यानी कि जो बाबा डेली माँ गंगा में स्नान करते थे, लेकिन आज वो उनके पास में जो तालाब बना हुआ है वहाँ पे हाथ पैर धोने लायक स्थिति नहीं है। ये यहाँ की व्यवस्था है। और ये व्यवस्था किसकी गलती है, ये हम अब किसकी गलती बताएं, अब आप लोग समझ ही सकते हैं। ये जो भी बन रहा है, यहाँ से पता चला है कि जो क्षेत्रीय जनता है उनके सहयोग से जो है इस मठ का जो है निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे महाराज जी भी हैं, आज मौके पे हैं नहीं, फिर कभी आएंगे, हम उनसे बात कराएंगे, आपको मिलवाएंगे। तो वो लोग जो है इस मठ का जो है निर्माण कराए, नहीं तो धीरे धीरे जो है मौनी बाबा का यहाँ का जो मठ है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। और कहीं जो है बाउंड्री नहीं है। पूरे मंदिर का अगर एक बार बाउंड्री हो जाता और यहाँ का निर्माण हो जाता, साफ सफाई हो जाता, तो इस क्षेत्र में यानी जखनिया क्षेत्र में, और जखनिया को तो छोड़िए, गाजीपुर में सबसे अच्छा जो है मठ का स्थान होता और यहाँ पे लोग आते, दर्शन पूजन करते और उनकी मनोकामना पूर्ण होती। और क्या क्या मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है, गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी।
मौनी बाबा का क्या क्या महिमा है यहाँ के लोग? मौनी बाबा का यहाँ जो मतलब जो भी मन्नतें मानी जाती है जी वो मौनी बाबा के द्वारा यह पूरे होता है। जी और आज भी वही आस्था सबकी बनी है। जी। और फिलहाल में तो अभी कार्यक्रम जारी है। अच्छा अच्छा। अभी तो- पहले से बहुत अच्छा मतलब हाँ, पहले से बहुत अच्छा अभी यहाँ मतलब कार्य चल रहा है। एक बार बहुत पहले जब दिनेश लाल यादव जब निरहुआ करके यहाँ जाने जाते थे जो तड़वा मौदिया से, जी उनको एक बार हम लोग ने बुलवाया था यहाँ। अच्छा। जो अभी उनका पहला एल्बम निकला था, हाँ हाँ ये दुलही रहे माँ निरहुआ सटल है, जी तो उनको हम लोगों ने यहाँ बुलवाया था। उनसे कार्यक्रम पहला कार्यक्रम उनका यहीं करवाया था हम लोग। अच्छा। तो वो क्या यहाँ कार्यक्रम किए और कहें कि मतलब मैं जब तक अपने ज़िंदगी में जहाँ भी रहूँगा मैं यहाँ आता रहूँगा। मौनी बाबा के कृपा से अगर मैं आगे चला गया तो मैं यहाँ आता रहूँगा। आज के डेट में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो तड़वा मौदिया के हैं, सुपर स्टार हीरो हैं आज की डेट में, मगर एक बार उसके बाद झांकने नहीं आए बस। तो उनका उस समय एल्बम निकला था कि निरहुआ सटल रहे, पहला एल्बम था उनका। तो वो तो अब फिल्मी दुनिया में सट गए और बम्बई जाकर सट गए अब बोले और थे- भूल गए यहाँ गाजीपुर जिले के। जी। और यहाँ बोले थे कि हम कहीं भी रहेंगे, कोई धरती के कहीं कोना पर रहेंगे, मौनी बाबा में साल में एक बार आएंगे, मगर अभी तक वो एक बार नहीं आए। तो क्या कहा जाए बताइए। जी कहने का मतलब तो बहुत कुछ है, मगर कहने से थोड़ी होता है, करने से होता है। जी अब तक यहाँ तक जो भी अपने मनमानी जो इतना देख रहे हैं जंगल फंगल जो मौनी बाबा का है, न कोई पूजा करने वाला ढंग का था अभी तक ले। इसके पहले अभी तो फिलहाल में हमारे बाबा जी मान जी आए हैं, मतलब ये पुजारी जी हैं, तो कि जब से आए हैं तब से मतलब बढ़िया से पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है। तब से निर्माण भी मंदिर का हो रहा है, जी। सबका सहयोग से मतलब अभी कार्यक्रम जारी है। विधायकी निधि से या फिर सरकारी सहायता कोई नहीं मिला यहाँ? सरकारी सहायता यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है विधायक ये होता है। क्या बाबा जी? देखिए अभी तो जनता के सहयोग से ये काम चल रहा है यहाँ पे मतलब अभी लोकल यहाँ के लोग कुछ जो कार्यकर्ता लोग यहाँ जुटे हुए हैं उनके सहयोग से यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। लेकिन अभी 2 दिन पहले शायद पर्यटन विभाग के लोग आए थे जी और यहाँ पे सर्वे वगैरह करके गए हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ करें तो अच्छी बात है। जैसे ये सीढ़ी बनवाने के लिए बोल गए हैं, यहाँ पे मार्बल लगवाने के लिए बोल गए हैं, वहाँ गेट लगवाने के लिए बोल गए हैं। अब हो जाए अगर तो, लेकिन अभी जो यहाँ पे मतलब स्वयंसेवक जुटे हैं अभी सब वो अपने ही बल पे कर रहे हैं लोग। अभी मतलब कोई बाहरी सहायता अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे विधायक या कोई अधिकारी कोई विधायक नहीं निधि से कोई पैसा नहीं आया। विधायक से हम लोग मिले थे, विधायक जी यही कहे हम लोग को सांत्वना दिए कि मतलब हम शासन को लिख करके भेजे हैं 50 लाख, लेकिन अब तक शासन से कोई पैसा यहाँ आवंटित नहीं हुआ विधायक है। जी भी आए तक नहीं। अच्छा आए भी नहीं दर्शन? एक बार भी नहीं आए। हम लोग जाकर मिले, आश्वासन भी दिए, लेकिन आए नहीं। एक बार मौनी बाबा के दर्शन करने के लिए भी नहीं आए। विधायक जी हैं वो दूसरे क्षेत्र से हैं, हाँ, लेकिन तो आवास यहाँ पे उनका यहीं बना है, आवास यहीं यहाँ रहते हैं। मदरा में उनका मकान बना है, वहीं रहते हैं, लेकिन आज तक किसी जनता जनार्दन से वो मिलते नहीं हैं। 2-2.5 हाँ। किलोमीटर दूर होगा यहाँ। और उनके यहाँ जाने पर कोई रिस्पांसिबिलिटी हम लोगों को नहीं मिलती है। अरे बाबा जी की कृपा से तो वो विधायक बने और बाबा जी का दर्शन के लिए नहीं आए? नहीं, यहाँ एक बार भी नहीं है। बाबा जी स्वयं चल के उनके पास गए थे, उसके बाद भी यहाँ नहीं आए। कि जब बाबा निकलते थे, जब चोचकपुर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, तो जैसे बाबा निकलते थे अपने आप गेट बंद हो जाता था। ये वाला? हाँ, ये गेट और उसी समय का अभी तक है? हाँ, अभी तक है। और जब बाबा स्नान करके आते थे तो जैसे अंगूठा से वो उसको टच करते थे चौकट को, अपने आप दरवाजा खुल जाता था। लोग यहाँ के बताते हैं। जी बहुत पुरानी बात है। बहुत 1200 वर्ष पुरानी मठ है। और 1200 वर्ष पुराना ये दरवाजा है। देख लीजिए दोस्तों, 1200 वर्ष कितनी पुरान, यानी कि बाबा मौनी बाबा के चरण स्पर्श से दरवाजा खुलता था और निकलते थे बाहर तो ये बंद हो जाता था। तो हम चाहेंगे कि एक बार यहाँ पे माथा जरूर टेकेंगे। अब आइए अंदर हम मिलाते हैं। यही बाबा का धुइयां है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों देखिए,
अभी ये जो है पुरानी दीवार थी तोड़ दी गई है और नया बनाया जा रहा है, क्योंकि अब जर्जर हो चुका था। गद्दी क्या है यहाँ पे? जो उनकी बाबा जिस पर बाबा सोते थे वही गद्दी अभी बहुत पुरानी, उसको तोड़ा नहीं गया है। अच्छा। अभी वो मतलब उसी तरह टूटेगा भी नहीं, उसी तरह रहेगा, उसी पे बाबा का वो गद्दी है। और ये यहाँ धुइयाँ है जो आगी होगी करके हवन ववन किया जाता है, परमानेंट उसमें आग जलती थी। अच्छा, यहाँ पे हाँ, जो है पत्थर वहीं पे है। और ये बाबा की गद्दी अभी ईटा से ढका हुआ है अभी फिलहाल में। वहाँ पे उस पर कोई नहीं बैठता है, आम जनता कोई लोग नहीं, सिर्फ अभी जो कि यहाँ के बाबा जो महंत बने अभी फिलहाल में वो भी नहीं उस पर बैठते हैं। अच्छा। मतलब वो उनकी पुरानी गद्दी है, अभी तस की तस है, उसी समय की है। अच्छा, अब बाबा की समाधि किधर है? जी जी, बाबा की समाधि। देखिए इधर इधर पेंट का काम चल रहा है, ये भी पुट्टी उट्टी सब लग रहा है। अगर यहाँ पे सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करेंगे तो मौनी बाबा का स्थान जो है काफ़ी देखने लायक होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। मेन समाधि होगी बाबा की मेन समाधि यही है। यहाँ कनवान श्रीमठ मौनी बाबा मठ कनवान और श्री मौनी बाबा मठ चोचकपुर के मठाधीश श्री सत्यानंद यति जी महाराज 21वें महंत हैं, जो यहाँ का कार्यभार यहाँ का और चोचकपुर का देख रहे हैं। और दोनों जगह का दोनों जगह का वही महंत है, दोनों जगह वही व्यवस्था। और यहाँ मैं मुख्य पुजारी श्री शिव प्रकाश गिरी, यहाँ मैं हमेशा रहता हूँ, पूजा करता हूँ। हाँ अच्छा, ये भी न्यू बना है लग रहा है पूरा? हाँ, ये तो न्यू बना है, मंदिर न्यू बना है। पहले का दीवार हाँ पहले इधर भी दुर्गा माँ का मंदिर है, शंकर भगवान का है। दोस्तों आइए देखिए, अभी जो पहले की जो दीवार थी वो तोड़ के न्यू मंदिर निर्माण किया जा रहा है। कि यहाँ पे जो है विकास का जो पैसा आना चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं आ रहा है, जनता के सहयोग से धीरे धीरे जो है निर्माण हो रहा है। और जो पुरानी दीवार है अभी तक देखिए आपके सामने ही है, और बाबा की गद्दी वहाँ पे, जो कि अभी ये भी सब तोड़ दिया गया है, लेकिन अब नया जो है रूम बना के तैयार किया जाएगा। इसके बाद इस मंदिर का दृश्य जो है एक अलग दिखेगा, कनवान गांव के पहचान एक बनेगा पूरे गाजीपुर ज़िले में। तो दोस्तों यहाँ की कहानी बहुत लंबी है, यहाँ की कहानी अगर जानेंगे मौनी बाबा की तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो महंत जी यहाँ के हैं नहीं, जो इस समय 21वें महंत हैं और देख रेख करते हैं चोचकपुर घाट मौनी बाबा का स्थान और यहाँ का, तो वो आते हैं तो हम उनसे मिलेंगे। आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी मौनी बाबा की देंगे। और एक बात शार्ट में बता दे रहे हैं कि मौनी बाबा यहीं पे रहते थे और यहाँ से डेली स्नान करने के लिए गंगा माँ जाते थे चोचकपुर, और डेली यहाँ पे वापस आ जाते थे। यहाँ से दूरी लगभग जो है 32-35 किलोमीटर लगभग दूरी है, और कोई जान नहीं पाता था कि बाबा जी कब जा रहे हैं और कब वहाँ से स्नान करके आ जा रहे हैं। जिले की 3 सिद्धपीठें हैं। गाजीपुर जिले की 3 सिद्धपीठ है, मौनी बाबा, भुड़कुड़ा, हथियाराम, जिसमें सबसे पुरानी मठ मौनी बाबा की है। अच्छा, सबसे पुरानी? सबसे पुरानी 700 वर्ष पुरानी हथियाराम है, 400 वर्ष पुरानी भुड़कुड़ा है, 1200 वर्ष पुरानी मौनी बाबा की मठ है। तो ये बहुत पुरानी है।